ओके एवरीवन, तो अब हम शुरू करते हैं एपिसोड 6। एपिसोड 6 में कुछ पुलिस एक लड़के को मार रहे होते हैं और उसे मार मार कर कहते हैं कि हमें अपनी गंदी नज़र से नहीं देखो। तभी एक बड़ा बुली वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो बच्चा उसको कहता है, भाई मुझे बचा लो। तो वो हंसने लगता है, कहता है, मैं तुम्हें बचा लूँ? क्यों? फिर वो उसके कान में जाकर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, बल्कि कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ तुम ही हो जो अपनी मदद कर सकते हो। उसके बाद वो बुली उस बच्चे के हाथ में एक पेन दे देता है और कहता है, तुम खुद ही इससे अपना मसला निपटाओ। पेन देने के बाद वो जाने लगता है और बाकी बुलियों से कहता है कि इसे मारो। और फिर वो हंस कर दोबारा उस बच्चे को मारने के लिए जाते हैं। तो वो बच्चा उस पेन को पकड़कर हाथ से दबा रहा होता है और कोशिश करता है कि मैंने मार दूँ। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो वो पुलिस कहते हैं, क्या तुम हमें इस पेन से मारोगे? चलो मारो। और फिर वो उस पेन से उन पुलिस को मारने लगता है। दूसरे सीन में मास्क मैन अपनी लड़ाई पुलिस से लड़ रहे होते हैं और एपिसोड 5 में दिखाया जाने वाला सीन के ओइग्युम जब उस पुलिस को मार रहा होता है तो वो उसे बहुत बुरा पीटना शुरू कर देता है और वो अपना स्ट्रेस सारा उस बुली पर निकालता है। उसे वो सब कुछ याद आ रहा होता है जो उसका बाप उसे कहता है, और वो तमाम बुलीस जिनको ओइग्युम ने बहुत मारा था वो सब उसके जहन में आने लगते हैं। पुलिस को मारने के बाद ओइग्युम और युंगी किसी दूर जगह निकल जाते हैं। उसके बाद ओइग्युम युंगी से पूछता है, क्या कभी तुमने स्मोकिंग की है? युंगी कहता है, मैंने की है, लेकिन मेरा गला ख़राब हो जाता है उससे। ओइग्युम कहता है, मैं भी सिगरेट पीना चाहता हूँ। अब मुझे समझ आया कि लोग सिगरेट क्यों पीते हैं। उसके बाद युंगी कहता है, इस बार तुम बहुत ज़्यादा दूर निकल गए थे, तुमने बहुत मारा उन पुलिस को, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओइग्युम कहता है, हथियार उसने पहले निकाला था, वो हमेशा से ही इस तरह से लोगों को पीटता होगा। युंगी कहता है, हम उन जैसे नहीं बन सकते, हम उन जैसे नहीं हैं। ओइग्युम कहता है, नहीं, हम उन जैसे बिल्कुल नहीं हैं, हम सिर्फ बुरे लोगों को पीटते हैं। ओइग्युम युंगी से पूछता है, कोई मसला है? तुम यही सब कुछ तो चाहते थे, हमें ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए, है ना? इसके बाद युंगी के मोबाइल पर कॉल आने लगती है। युंगी कहता है, एक सेकंड, मुझे ये कॉल उठानी है। और फिर युंगी कॉल उठाकर कहता है, क्या तुम जीसंग बात कर रहे हो? और फिर कॉल उठाने के बाद वो फ़ौरन ओइग्युम की तरफ जाता है और कहता है, ओइग्युम मुझे जाना होगा अभी, तुम जल्दी जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेना। और फिर वो वहाँ से तेज़ी के साथ भागता हुआ चला जाता है। ओइग्युम स्टेशन पर खड़ा होता है तो पीछे कुछ स्कूल के लड़के मास्क गाइस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लड़के कहते हैं, तुम्हें पता चला क्योंगो हाई स्कूल के पुलिस को बहुत बुरा पीटा गया। इसके अलावा सेओमुन हाई स्कूल के पुलिस को भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया है और उन्हें मारा किसी मास्क गाइस ने है। और हाँ, हमारे सेओमुन हाई स्कूल के क्राइम स्कूल में शायद कोई वहाँ से है। वो लड़के ये सब बातें कर रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे स्कूल के पुलिस को भी वो मास्क गाइस बहुत बुरी तरीके से मारे, उन्हें सबक सिखाएं। क्या मुझे वहाँ कमेंट देना चाहिए? हमारे स्कूल के तमाम पुलिस को मार दो। दूसरे लड़कों से बोलता है, मुझे कहाँ पोस्ट करना चाहिए? लड़के बोलते हैं, कहीं भी कर दो। तो दूसरा हंस के बोलता है, ऐसा ना हो कि उन मास्क गाइस की जगह वो बुली ही वो कमेंट देख ले और फिर उस मास्क गाइस से पहले वो पुलिस तुम तक आ पहुँचे। और फिर वही कहकर हंसने लग जाते हैं। ये सारी बातें ओइग्युम सुन रहा होता है। युंगी जीसोंग के पास जाता है और कहता है, जीसोंग तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? अभी उसकी माँ वहाँ बैठी होती है और कहती है कि ये तुम्हें हर महीने मिलने आता था, ये बहुत ज़्यादा परेशान है तुम्हारे लिए। फिर युंगी कहता है, तुम इतनी दिन तक क्यों सोते रहे? इतना लंबा सोना ज़रूरी था क्या? युंगी जीसोंग की खैरियत पूछने के बाद हॉस्पिटल के रूम से बाहर आ जाता है और बाहर आकर कहता है, 2 रह गए हैं। और फिर उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो पास्ट में उनके साथ हुआ था, वो पुलिस जिन्होंने जीसोंग को इस हाल में पहुँचाया था। युंगी कहता है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ओइग्युम की माँ अपने काम के सिलसिले में किसी चेयरमैन से बात कर रही होती है कि ओइग्युम का बाप आ जाता है। तो वो कहती है कि मैं फ़ोन रखती हूँ, बच्चों के बाप आ गए हैं। उसके बाद ओइग्युम का बाप आता है और कहता है कि कल सफाई करने वाली आएगी और उस कमरे को साफ़ कर देगी। ओइग्युम की माँ कहती है, कौन सा कमरा? क्या मतलब है आपकी इस बात का कि वो कमरा? किसका कमरा? कौन से कमरे की सफाई की बात कर रहे हैं आप? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। ओइग्युम का बाप कहता है कि हम पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन अब बस। ओइग्युम उस कमरे की वजह से अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा। ओइग्युम की माँ कहती है, कौन से कमरे की बात कर रहे हैं आप? आप ये क्यों नहीं कह सकते कि वो सोग्युम का कमरा है? आप सोग्युम का नाम क्यों नहीं ले सकते? ओइग्युम का बाप कहता है, देखो जो होना था हो गया, लेकिन अब ओइग्युम को फोकस करवाना ज़रूरी है। इस पर ओइग्युम की माँ कहती है, क्या आपने नोटिस किया है कि ओइग्युम कितना बदल गया है? उसके चेहरे पर भी वही नील और मुँह के निशान होते हैं जो
सोग्युम के होते थे। इस पर ओइग्युम का बाप कहता है क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का। उसकी माँ कहती है आपने नहीं देखा, आप देखेंगी भी क्यों, आपको तो सिर्फ ग्रेड्स देखने होते हैं उसके। सोग्युम जब स्ट्रेस में होता था तो ओइग्युम को मारता था। बिल्कुल इसी तरह ओइग्युम भी अब रोज़ किसी न किसी से फाइटिंग कर रहा है सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। वो दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं कि ओइग्युम घर आ जाता है। ओइग्युम अपने कमरे में जा रहा होता है तो उसका बाप कहता है ओइग्युम मुझे अपना वॉकमैन दो। ओइग्युम की माँ कहती है जाओ अपने कमरे में। उसका बाप कहता है क्या तुमने सुना नहीं। ओइग्युम कहता है क्यों। ओइग्युम का बाप कहता है कि मुझे अपना वॉकमैन दो, तुम इस टूटे हुए वॉकमैन के साथ क्या करते हो, लाओ ये मुझे वापस दो। ओइग्युम मना कर देता है। उसका बाप कहता है कि अब तुम मुझे क्या करोगे। ओइग्युम कहता है ये मुझे मेरे भाई ने दिया है, आपने नहीं बोला था कि मैं अपने भाई की मिसालों पर चलूँ, तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, मैंने क्या गलत किया। आपको पता है कि भाई इस तरह के क्यों हो गए थे। नहीं पता ना आपको। उसका बाप बोलता है क्या। ओइग्युम कहता है वो कहते थे जब मैं हेडफोन लगाता हूँ तो मैं उस जगह चला जाता हूँ जहाँ डैड मुझे परेशान ना करें। ओइग्युम का बाप कहता है हाँ वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा बुज़दिल था, उससे इतना सा बर्दाश्त नहीं हुआ और अपनी जान ले ली उसने। ओइग्युम हंसता है और कहता है डैड आपको पता है कि उसे किसने मारा है। उसे आपने मारा है, आपकी वजह से मरा है वो। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने भाई जैसा बन जाऊँ। प्लीज़ डैड अपने होश में आ जाएं आप, वरना किसी दिन मैं भी मर जाऊँगा। और मॉम आप भी, आपने भी मारा है भाई को। उसके बाद ओइग्युम अपने कमरे में जाकर सोने लगता है कि तभी उसे ये ख्वाब आता है कि उसका भाई उसका गला दबा रहा है। नेक्स्ट सीन में वो दोबारा स्कूल जाता है और स्कूल से फिर वो दोबारा बुलीस को सबक सिखाने जाता है। युंगी उसे कहता है कि तुम पहले जैसा नहीं करना, जिस तरह से तुमने लास्ट टाइम उन बुलीस को पीटा था इस तरह बिल्कुल नहीं करना। ओइग्युम बोलता है क्यों, क्या वो तमाम लड़के बुरे नहीं थे। युंगी कहता है वो बुरे हैं लेकिन हम उन जैसे नहीं बन सकते, ठीक है तुम। ओइग्युम कहता है हम उन जैसे बिल्कुल नहीं बन सकते क्योंकि हम बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उसके बाद वो एक बंद बियर बार में घुस जाते हैं जहाँ बहुत सारे बुली एक साथ बैठे होते हैं। युंगी कहता है क्या बात है सब यही हैं, दानाम हाई स्कूल के लीडर्स में से एक बुली कहता है वाह ये वाकई आ गए मास्क पहनने वाले पागल, तो तुम लोग हो जिसने किम नाम ह्यूब को और कियून को हराया था। क्या अब मेरी बारी है। लोग हो कौन जो हमारे छोटे ग्वांगपाल को बचाने के लिए ढूंढते हुए उसे यहाँ आए हो। तुम्हें पता है ग्वांगपाल को मैंने ऐसा कहा था क्योंकि ग्वांगपाल ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अब तुम अपने बारे में सब कुछ बताओ। क्यों ग्वांगपाल। ग्वांगपाल हंसने लगता है और फिर ग्वांगपाल को वो बुली बहुत ज़ोर से किक मारता है कि ग्वांगपाल नीचे गिर जाता है। युंगी और ओइग्युम लड़ना शुरू करते हैं लेकिन वहाँ बुलीस की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो युंगी कहता है कि हम कैसे जीतेंगे इतने सारे लोगों के खिलाफ। तो ओइग्युम कहता है क्या तुम डर गए ये सब देखकर। युंगी कहता है बिल्कुल नहीं। और फिर वो लड़ते हैं कि ओइग्युम पिटने लगता है। युंगी उसे बचाने के लिए भागता है कि एकदम से वो दोनों हार जाते हैं और फिर वो पुलिस उन्हें पकड़ लेते हैं और उनमें से उन पुलिस का लीडर कहता है रुको रुको, और फिर वो युंगी का मास्क उतार देता है और कहता है कांगयुन तुम क्या है ये सब, क्या तुम बच्चों की तरह हमसे बदला लेने आए हो उस लड़के जीसोंग की वजह से। उसके बाद वो ओइग्युम की तरफ कैमरा घुमा देते हैं और कहते हैं ये कौन है, और फिर वो ओइग्युम का मास्क उतार देते हैं और ओइग्युम से पूछते हैं तुम कौन हो। ओइग्युम कहता है हम हाई स्कूल के सुपर हीरोज़ हैं। कहने के बाद ओइग्युम जोर लगाता है और अपने आप को उन बुली से छुड़वा लेता है और फिर दोबारा से फ़ाइट शुरू हो जाती है। युंगी बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा होता है और फिर वो कुछ मार कर विंडो का ग्लास तोड़ देता है और फिर ओइग्युम का आवाज़ लगाता है या ओइग्युम यहाँ आओ, और फिर ओइग्युम उसके बुलाने पर उसके पास चला जाता है। युंगी वहाँ रखी सारी कुर्सियाँ उनके रास्ते में बिछा देता है और फिर वो दोनों खिड़की से फ़रार हो जाते हैं। वो बुली पीछे से आवाज़ लगाते हैं इतने बुज़दिल ना बनो, यहाँ आओ अगर हिम्मत है तो, और वो दोनों खिड़की से कूदकर भागना शुरू कर देते हैं। पुलिस भी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं। वो रोड पर भाग रहे होते हैं कि रास्ते में उन्हें एक मोटर बाइक वाला देख रहा होता है। वो जैसे ही इन दोनों को रोड पर भागता हुआ देखता है तो वो अपनी बाइक इन दोनों के सामने रोक देता है और फिर हेलमेट उतार कर बोलता है चलो मुझसे मदद मांगने के लिए मेरी मिन्नत करो। और वो दोनों बाइक की तरफ भागते हुए आते हैं और कहते हैं सोंगजुन, और फिर दोनों आकर सेयोंगजुन की बाइक पर बैठ जाते हैं और कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। और फिर सेयोंगजुन इन दोनों को बिठाकर अपनी बाइक स्टार्ट कर कर बहुत दूर निकल जाता है और वो पुलिस हाथ मलते रह जाते हैं। सेयोंगजुन इन दोनों को किसी सेफ जगह लाकर छोड़ देता है और कहता है जाओ मैं अभी भी अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। ओइग्युम सेयोंगजुन को कहता है मुझे माफ़ करना। सेयोंगजुन कहता है माफ़ी कैसी, आज तुम्हें इस मोटर बाइक ने बचाया है,
तुम जाओ, अब मेरा कोई उधार तुम पर बाकी नहीं है। उसके बाद ओएग्यूम सोंगजुन का शुक्रिया अदा करता है और फिर वो दोनों जाने लगते हैं। योंगी ओएग्यूम से कहता है मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तो ओएग्यूम कहता है क्या, तुम्हारा बदला? तुम्हें पता है कि आज जो कुछ उन सब ने देखा उसके बाद वो हमें छोड़ेंगे? और फिर ओएग्यूम ये कहकर सोंगजुन को आवाज़ लगाता है, या कांग सोंगजुन, मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए। मैं आज रात तुम्हारे घर रहना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस हाल में देख लिया तो वो परेशान हो जाएंगे। योंगी उसे गुस्से में देख रहा होता है। उसके बाद सेयोंगजुन ओएग्यूम को अपने जिम ले जाता है और कहता है, सॉरी यार, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। अगर तुम इस हाल में मेरे घर गए तो मेरे घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। ओएग्यूम वहाँ रखे सेयोंगजुन के सारे अवार्ड देख रहा होता है और कहता है, तुम बॉक्सिंग में बहुत अच्छे हो। सेयोंगजुन कहता है, मेरे फादर बहुत खुश हुए थे जब मैंने उन्हें ये बताया था कि मैं दोबारा बॉक्सिंग में वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं होंगेल जेहोक और दूसरे बुरे लोगों के साथ मुश्किलात में ना पड़ता तो आज मैं एक नेशनल गेम की तैयारी कर रहा होता। उसके बाद वो ओएग्यूम से कहता है, आजकल तुम बहुत अजीब हरकतें कर रहे हो, तुम लड़ाई ख़त्म कर दो और योंगी जैसे लोगों के साथ भी घूमना फिरना बंद कर दो। पहले की तरह अपने हेडफोन्स लगाओ और अपनी पढ़ाई करो। तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे हैं, तुम अच्छी फैमिली से हो, तो फिर परेशानी किस बात की है? यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बगैर लड़े, बगैर कुछ कहे, खामोशी के साथ ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तुम्हें पता है लड़ाई एक बहुत बुरी चीज़ है। जब किसी के आप मारते हो और फिर वो आपको मारता है, ये बहुत ही डरावना होता है। और फिर लड़ाई आपकी आदत बन जाती है, और अगर ये लड़ाई आदत बन जाए तो फिर आप इसलिए नहीं लड़ते कि आपको ज़रूरत होती है, बल्कि आप वजह ढूंढते हो लड़ाई की। तुम बॉक्सिंग क्यों नहीं शुरू कर देते? लड़ना बंद करो और आज से तुम ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करो। ओएग्यूम का फ़ोन बजने लगता है तो सोंगजुन कहता है, तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा लेते? तुम्हारे पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे। ओएग्यूम अपने बाप को मैसेज कर देता है कि वो आज रात अपने दोस्त के घर सोएगा और उसके बाद अपना फ़ोन ऑफ कर देता है। ओएग्यूम के घर एक टीचर आया होता है जो उसे पढ़ाने के लिए बैठा होता है। ओएग्यूम का मैसेज देखकर उसका बाप बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, आज रात मेरा बेटा शायद देर से आए। तो पर टीचर कहता है, कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊँगा। उसके बाद उसकी माँ कहती है, हमारा बेटा ऐसा नहीं करता। उसके बाद वो टीचर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बुली कीसू को दिखाया जाता है जो कि ओएग्यूम और योंगी की वीडियो देख रहा होता है और कहता है, ये वही कांग योंगी है ना? क्या ये अब हमसे बदला लेना चाहता है? अरे इसके बराबर में ये बच्चा कौन है? ये बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो देखते हुए बोलता है, ओह हाई स्कूल सुपर हीरो। उस पर एक बुली कहता है कि मैं भी इसे नहीं जानता, लेकिन नामयूप ने बताया था कि वो उसे जानता है। नामयूप कहता है, मैं इतना ज़्यादा करीब नहीं हूँ इसके, लेकिन मैं इससे एक बार मिला था मेरे डैड की क्लास के रीयूनियन पर, लेकिन इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम भी इससे पिटे हो ना? और इनग्यू भी। कीसू बुली ये बोलकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे तुम दोनों इडियट्स। अरे कीसू उन बुलीज़ को अपने बाकी दोस्तों से मिलाता है और कहता है, मेरे ये हाई स्कूल के जूनियर दोस्त हैं। फिर वो दोस्त उन लोगों का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इतने से बच्चे से पिट गए और अब कीसू के पास मदद मांगने आए हो। और वो ये कहकर हंसने लगते हैं। कीसू को ये बात बुरी लगती है। वो कहता है कि ये जो भी हैं ये मेरे दोस्त हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। बताओ क्या करूँ मैं इनके साथ? क्या इनका हाथ तोड़ूँ या पैर? नामयूप कहता है, जैसा आपको सही लगे। उसके बाद कीसू हंसता है और कहता है, तुम सियोमुन हाई स्कूल के मॉडल स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अभी स्कूल में होना चाहिए था। तुम जल्द अच्छी पढ़ाई करो और अपने बाप की तरह जल्द डॉक्टर बन जाओ ताकि फ्यूचर में तुम मेरी मदद कर सको। नामयूप कहता है, ली जिसोंग कल कोमा से उठ चुका है। कीसू कहता है, ये वही लड़का है ना जो खुद से गिर गया था? इसमें मसला क्या है? और ये बच्चा अपने ग्रेड्स की वजह से इस हाल को पहुंचा है। तुम्हारे फादर को बहुत अच्छे से पता है। क्या वो अब तक उसकी देखभाल कर रहे थे? वाह क्या बात है। कितने साल हो गए? 2 या 3? तुम्हारे फादर भी ना बहुत अमेजिंग है। तुम्हें जल्द डॉक्टर बनना पड़ेगा ताकि तुम मेरी पॉकेट मनी बढ़ा सको, क्योंकि तुम हमेशा मुश्किल वक्त में ही मेरे पास आते हो, समझे? नामयूप कहता है, ठीक है। उसके बाद कीसू पूछता है, क्या तुम लोगों ने उसके स्कूल के बारे में कुछ पता किया? तो उसमें से एक बुली कहता है, जी सुना है कि वो योनसुंग जाता है। कीसू कहता है, योनसुंग? ये तो पड़ोस में ही है। तो वो लड़का पड़ोस में भागा है। ठीक है, मैं कल खुद से जाऊंगा और ख़ुद से ये सब हैंडल कर लूँगा। ओएग्यूम और सोंगजुन नेक्स्ट डे स्कूल आते हैं और तो ओएग्यूम आसमान में देख रहा होता है। सोंगजुन पूछता है, तुम आसमान में क्या देखते हो? तो बोलता है, क्या तुम नहीं देख रहे जहाज़? तो बोलता है, अच्छा तो तुम जहाज़ को देखते हो, लेकिन तुम उसकी आवाज़ कैसे सुनते हो? क्योंकि तुमने तो हेडफोन पहने हैं। तो वो कहता है, ये टूटा हुआ है, इसमें आवाज़ नहीं आती। और फिर वो क्लास में चला जाता है जहाँ पर योंगी
और ओएग्यूम बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं करते। कीसू भी सुबह योनसुंग स्कूल में आ जाता है और फिर वो सीधा बेडरूम में जाता है और वहाँ पर एक लड़की को पीट कर पूछता है, जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। इसके बाद योनसुंग अपने बेडरूम में एंटर होता है और कहता है, कौन हो तुम? क्या ये तुम्हारा दोस्त है? कीसू कहता है, क्या तुम कांग युंगी को जानते हो? मैं इस लड़के से मुसलसल पूछ रहा हूँ कि कांग युंगी को जानते हो, तो ये मना कर रहा है कि ये नहीं जानता। अगर तुम जानते हो तो उसे यहाँ ले आओ। योनसुंग हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा तुमने? कीसू कहता है, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर तुम कांग युंगी को जानते हो तो यहाँ ले आओ। योनसुंग कहता है, लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा। कीसू कहता है, कितना? वो कहता है 50,000 वन। कीसू कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर लो 50,000 वन की मार खाओ। और फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। कीसू योनसुंग को एक बहुत ज़ोरदार किक मारता है और फिर दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मारने पीटने लग जाते हैं। और एंड ये होता है कि योनसुंग हार जाता है और फिर वो बाकियों से पूछता है कि अगर तुम युंगी को जानते हो तो मेरे पास ले आओ। और फिर उन पुलिस में से एक लड़का जाकर युंगी को बोलता है कि युंगी तुमसे कोई मिलने आया है, उसने योनसुंग को पकड़ लिया है और अगर उसने तुम्हें भी पकड़ लिया तो फिर तुम एक बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। ओएग्यूम भी वहीं बैठा होता है और फिर ओएग्यूम और कांग युंगी दोनों बेडरूम में चले जाते हैं। कीसू वहाँ बैठा होता है और कहता है, ओ खांगयून, काफ़ी अरसा हो गया तुमसे मुलाकात नहीं हुई। तुम हाई स्कूल सुपर हीरो हो ना? ये क्या पहना हुआ है तुमने? काफ़ी दिलचस्प हो तुम। ओएग्यूम कहता है, बकवास बंद करो, ब्रेक टाइम शॉर्ट है। और फिर वो लड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो युंगी उसे रोक देता है और कहता है, तुम्हें इस लड़ाई में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरी लड़ाई है। और फिर वो ओएग्यूम को पीछे कर देता है और कीसू को कहता है कि तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। कीसू हंसता है और कहता है, लेकिन मुझे तुमसे ज़्यादा इस छोटे लड़के में इंटरेस्ट है। और फिर कीसू खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए और फिर कहता है, आज तुम भागोगे नहीं पिछली बार की तरह? क्या तुम बदला लेना चाहते हो मुझसे? हाँ। और फिर वो हंसकर सीधा खड़ा हो जाता है और फिर युंगी उसे एक ज़ोरदार किक मारता है, लेकिन वो उस किक से ख़ुद को बचा लेता है। और फिर यहीं पर एपिसोड 6 ख़त्म हो जाता है।